तो दोस्तों, मैं सुमन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बहुलक के विषय में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। दोस्तों, याद कर लीजिए, माध्यक एवं बहुलक में जो सबसे आसान पार्ट है वो होता है आपका बहुलक। बहुत ही आसान है, इसीलिए दोस्तों आज एक ही वीडियो में हम अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों प्रकार का बहुलक निकालने सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक निकालने के लिए। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बहुलक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोड, MOD, मोड। एवं इसको सिंबॉलिक रूप में लिखते हैं MO। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। मतलब जो सबसे अधिक बार आया है वही कहलाता है आपका बहुलक। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि बहुलक को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे इसको। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों, कहता है ये जो आंकड़ा है 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 6 है, 1 है, 0 है, 2 है। मतलब इस तरह का आंकड़ा दिया हुआ है। कहता है इस आंकड़ा का बहुलक क्या है, मतलब मोड क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आप ध्यान से देखिएगा तो 1 आया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 आया है 3 बार। यहाँ पे यदि बात किया जाए 2, तो 2 कितने बार आया है? 2 बार आया है। 0 भी 1 बार आया है। उसके बाद 6 भी 1 बार आया है। 4 भी 1 बार आया है। तो दोस्तों सबसे अधिक बार कौन आया इसमें? 1 आया। इसलिए यहाँ पे जो बहुलक होगा, मतलब मोड जो होगा MO, ये आपका दोस्तों कितना होगा? 1 होगा। याद कर लीजिए दोस्तों, किसी भी आंकड़ा में जो सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है 16, 5, 11, 4, 5, 9, 4, 5, 5, 7। इस तरह का आंकड़ा आपके सामने दिया हुआ है। कहता है कि इसका बहुलक क्या है। दोस्तों सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जो सबसे अधिक बार आया है, अधिक बार आने का मतलब ये हुआ कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि हम बात करते हैं तो ये 16 कितना बार आया है दोस्तों? 16 एक ही बार आया है। ये जो आपका 11 है दोस्तों, ये 11 कितना बार आया है? ये भी 1 बार आया है। बात किया जाए 9 का, तो यह भी आपका 1 ही बार आया है। बात किया जाए 7 का, तो 7 भी आपका 1 ही बार आया है। उसके बाद बात किया जाए 5 का, तो यह आपका 1, 2, उसके बाद 3, यहाँ पे दोस्तों कितना बार आया है? 4 बार आया है। उसके बाद अंतिम में बात किया जाए 4 का, तो 4 आया है 1, 2 बार। तो मतलब दोस्तों देखिए कि सबसे अधिक बार इसमें कौन आया? तो सबसे अधिक बार आया है 5, आया है 4 बार। बाकी सब 1 बार आया है, 2 बार आया है। बहुलक का मतलब ही होता है सबसे अधिक लक्की। जो सबसे अधिक बार आया है वही तो सबसे अधिक लक्की होगा। तो यहाँ पर 5 सबसे अधिक मतलब 4 बार आया है, इसीलिए इस आंकड़ा का बहुलक क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। आसानी से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह जो आंकड़ा दिया था इसका बहुलक बराबर क्या हो गया दोस्तों? 5। यह तो अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक था जिसे हम आसानी से निकाल लिए। अब दोस्तों हम सीखेंगे वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक कैसे निकालते हैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों। उसे निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है दोस्तों, उसे सबसे पहले हम याद करते हैं। उसके बाद हम उस पे आधारित सवाल को देखेंगे। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे इसको बनाते हैं। इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है। किसके लिए? वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए यदि बात किया जाए दोस्तों, बहुलक, बहुलक मतलब क्या दोस्तों? मोड, MOD। सिंबल में यदि लिखा दोस्तों क्या हो जाएगा? ये MO। मोड बराबर दोस्तों फार्मूला होता है, उसको याद कीजिए। ये होता है L + F1
माइनस में F0 बटे 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और गुना क्या होता है दोस्तों, H हो जाता है। ये होता है फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होता है दोस्तों। अब इस फार्मूला में जानते हैं कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, उसके बाद H क्या होता है। देखिए दोस्तों, इत्मीनान से सभी बातचीत को हम समझेंगे। तो L याद कीजिए दोस्तों, पीछे का क्लास हम बताए थे कि पिछले क्लास में कि L माध्यक में यदि हम बोले थे तो बोले थे कि ये L जो था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा था। उसी प्रकार से यहाँ पे जो L होगा ये होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होगा दोस्तों, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो दोस्तों यहाँ से समझ में बातचीत आ जाता है कि L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। L जानने के बाद दोस्तों आता है यहाँ पे H। H यहाँ भी सेम वही है। H क्या है दोस्तों, वर्ग अमाप है। वहाँ पे भी था वर्ग अमाप, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्ग अमाप हो जाएगा। अब दोस्तों H जानने के बाद हम जान लेते हैं कि ये F1 जो लिखे हैं ये क्या है। ये दोस्तों F1, ये दोस्तों F0 और ये दोस्तों क्या है मेरा F2। तीन चीज़ है दोस्तों, F1 है, ऊपर में F0 है, उसके बाद दोस्तों क्या है यहाँ पे F2 है। तीनों के विषय में जानते हैं। तो याद कर लीजिए दोस्तों, ये बीच वाला जो F1 है ये है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद यदि बात किया जाए F0 का, तो देखिए दोस्तों 1 से पहले 0 आता है, तो इसका मतलब ये F0 जो होगा ये होगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ये होगा दोस्तों बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग का बारंबारता। इसी तरह दोस्तों F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग का बारंबारता। तो दोस्तों याद कर लीजिए कि ये F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के पहले वाला वर्ग और F2 जो होगा ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। इसे दोस्तों आप आसानी से कॉपी में लिख लीजिए। यदि इतना बातचीत आपको समझ में आ जाता है तो आप हिसाब को देखते ही बना दीजिएगा, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इस फार्मूला पे आप मान को बैठाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप सवाल को लेके समझते हैं। फार्मूला को दोस्तों पहले याद कर लीजिए कि बहुलक कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों बहुलक के लिए जो फार्मूला होता है, मोड बराबर मतलब दोस्तों MO बराबर दोस्तों ये जो फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होता है दोस्तों। अब एक सवाल लेके इस फार्मूला पे हम इम्प्लाई करते हैं दोस्तों, आपको पूरी बात आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको बताए थे स्टैटिस्टिक्स में कोई भी सवाल हो तो उसमें केवल और केवल दो चीज़ दिया हुआ रहता है। पहला दिया हुआ रहता है दोस्तों वर्ग अंतराल और दूसरा जो दिया हुआ रहता है वो क्या रहता है, बारंबारता। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो आपका सवाल है इसमें आपको दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल और ये दोस्तों बारंबारता। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और दोस्तों 40 से 50। ये आपका वर्ग अंतराल है। अब इसका कुछ बारंबारता भी दिया है, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। बारंबारता दिया है 4, 2, 7, 9, 1।
मान लेते हैं कि यही दिया है 12 बाय। देखिए ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, अब इसे सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान है दोस्तों। सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए जो फार्मूला पढ़े हैं उसको लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या पढ़े हैं दोस्तों, याद कीजिए कि बहुलक का हमने फार्मूला पढ़ा है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 और गुना H। यही फार्मूला पढ़े हैं। अब इसी पे इस मान को निकाल के रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इत्मीनान से दोस्तों इसको देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बताए थे L के विषय में। तो L क्या होता था दोस्तों, याद कीजिए L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। लेकिन दोस्तों हमें पता चलेगा तब न बहुलक वर्ग है कौन। तो दोस्तों यदि आपको पता करना है बहुलक वर्ग कौन है तो बिल्कुल इजी है। बहुलक वर्ग वही होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है। इसे आप ध्यान से देखिए, इसमें किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, इस ग्रुप का, 9 वाला ग्रुप का। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 बार आया है, यहाँ 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब सबसे अधिक बारंबारता इसका है। तो ये आपका हो गया दोस्तों बहुलक वर्ग। ये हो गया आपका दोस्तों क्या, बहुलक वर्ग, मतलब 30 से 40। हम नीचे में लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो बहुलक वर्ग हुआ वो हुआ दोस्तों बहुलक वर्ग। ये क्या हुआ दोस्तों, 30 से 40 का जो वर्ग है वही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसी की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों L निम्न सीमा है, तो इसका मतलब L का मान नीचे वाला देखिए, यह है निम्न सीमा और यह है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो L का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए दोस्तों ये F1 है। F1 के विषय में क्या बताए थे, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये रहा आपका बहुलक वर्ग, इसकी बारंबारता कितना है दोस्तों, 9 है। तो ये होगा F1। जब ये 1 हुआ तो 1 से पहले ये वाला क्या होगा दोस्तों, F0 होगा। 1 से पहले 0, 1 के बाद क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। तो ये होगा दोस्तों आपका क्या, F2 होगा। देखिए दोस्तों L का मान पता चल गया। अब F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग 30 से 40 है और उसकी बारंबारता कितना है दोस्तों, 9 है। तो यहाँ पे मान रख देंगे हम क्या, 9। उसके बाद यह है F0। F0 क्या है, पहले वाला, तो कितना है दोस्तों, 7 है। तो यहाँ पे लिख देंगे F0 बराबर कितना, 7। उसके बाद यहाँ पे F0 का मान पता चल गया। अब यहाँ पे F2 बचा। F2 बाद वाला है, तो ये रहा आपका बाद वाला। तो F2 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। F2 बराबर कितना दोस्तों, 1 है। तो 1 हो गया दोस्तों। ये हम समझने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। ये 1 हुआ तो इससे पहले 0 होगा, उसके बाद में 2 होगा। चलिए अब बचा H। H क्या है, वर्ग अंतराल है या वर्ग अमाप है। तो वर्ग का अमाप कितना है, 30 से 40, कितना का डिफरेंस हुआ, 10 का हुआ। तो इसका मतलब H का मान जो यहाँ पे आएगा कितना होगा, 10। H को या हाइट भी बोलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट, मान को रखिए, आंसर को पाइए। हम निकाल लेते हैं बहुलक सिंबल में लेके चलें। तो MO बराबर L का मान कितना है दोस्तों, देख देख के लिखिए, 30 प्लस F1 का मान दोस्तों 9 माइनस F0 का मान 7 बटे 2। F1 का मान दोस्तों कितना है, 9 माइनस F0 का मतलब कितना है दोस्तों, 7, फिर माइनस F2 का मान कितना दोस्तों, 1 गुना H। H कितना निकाला है, 10। तो मान को रख देंगे यहाँ पे कितना, 10। अब देखिए दोस्तों ये हो गया 30 प्लस 9 में 7 गया, 2 बटे 9 गुना 2 18 माइनस 7 माइनस 1 कितना होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। गुना क्या हो जाएगा, 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 प्लस 2 बटे 18 में से 8 गया, 10 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। या 10 और 10 कैंसिल हो गया। तो 30 प्लस 2 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 30 प्लस 2
बराबर हो गया 32। तो यहाँ से पता चला कि इस आंकड़ा का बहुलक कितना आ गया, 32 आ गया। बहुलक मतलब मोड। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आसानी से ये बातचीत समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य करें और इस चैनल के विषय में अपने दोस्तों सहपाठियों को अवश्य बताएं। धन्यवाद।